पछताने के बजाय उनको बहुत ही अच्छे हौसले के साथ रीनीट में अपीयर होने की जरूरत है। हॉल में जब बैठते हैं बिल्कुल। तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद स्टूडेंट को क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत क्वेश्चन में जो की वर्ड है उसे हाईलाइट करें, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी उसके कारण बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बार जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है, अगर उस 15 मिनट को प्रॉपर वे में यूटिलाइज स्टूडेंट नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है वो पीछे छूट सकते हैं। तो नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। अब से ठीक 24 घंटे बाद नीट एग्जाम होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन इन 24 घंटों में छात्रों को क्या करना होगा, क्योंकि कई छात्र काफी स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। उन छात्रों को क्या करना होगा, कैसे परीक्षा में बैठना होगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोल के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सर हैं। हम जानेंगे सर से कि छात्रों के लिए क्या संदेश है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अब से और 24 घंटे बाद परीक्षा है, छात्रों के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट जो नीट रीनीट में अपीयर होने वाले हैं उन सभी को गोल परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि नीट में जो इसके पहले वो अपीयर हुए थे और जो कैंसिल हो चुका है उसके बाद हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर हुआ होगा और अच्छा स्कोर होने के बाद वो हतोत्साहित रहे होंगे, लेकिन वो समय बीत चुका है और उस पर पछताने के बजाय उनको बहुत ही अच्छे हौसले के साथ रीनीट में अपीयर होने की ज़रूरत है। और ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने 600 प्लस स्कोर किया हो, 650 स्कोर किया हो, मे बी 700 भी स्कोर किया हो। बट ये हो सकता है कि 650 स्कोर करने वाले स्टूडेंट का क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रीनीट में 700 स्कोर हो? क्या 700 स्कोर करने वाले स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते कि 720 स्कोर करें? तो वैसे स्टूडेंट को ये सोच बनाकर नहीं जाना चाहिए कि हमारा पहले वाला जो स्कोर था वही अच्छा है। नहीं, समटाइम गुड लाइफ बिकम्स द एनिमी ऑफ बेस्ट लाइफ। तो गुड लाइफ से सेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेस्ट लाइफ की कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। और री नीट वैसे स्टूडेंट के लिए बेस्ट का एक अपॉर्चुनिटी दिया है। सो मैं उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहूंगा कि आपके लिए री नीट बेस्ट का जब अपॉर्चुनिटी दिया है तो आपको बेस्ट के लिए एफर्ट लगाना जरूरी है और बहुत अच्छे हौसले के साथ आप बेस्ट का एफर्ट लगाएं और इस लास्ट मोमेंट में अपने ब्रेन पर अच्छे से कंट्रोल करके री नीट में अपीयर हों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये बेस्ट एफर्ट आपको बेस्ट रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से जरूर दिलाएगा। अच्छा सर, कई छात्र हैं जो लास्ट मोमेंट में भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनको फिलहाल क्या क्या देख लेना चाहिए? मैं कहूँगा कि अभी लास्ट में नए विषय को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नए बुक्स को जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पहले से पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत होता है। और ख़ास करके अभी के टाइम में पहले जो नोट्स, खास करके शॉर्ट नोट्स जो स्टूडेंट्स बनाते हैं, उन चीज़ों को रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी जो रिसेंट ट्रेंड ऑफ कंपटीशन है नीट का, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले हम लोगों ने देखा है 2019 से, जब से एनटीए नीट को कंडक्ट कर रहा है, 2026 का इसके पहले जो नीट कैंसिल हुआ है उस समय तक जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। तो इस बार भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो स्टूडेंट को पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड, मैं समझता हूँ कि तैयारी उन्होंने किया होगा। उससे बेस्ट जो उन्होंने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। फॉर्मूला फिजिक्स और फिजिकल का वो रिवाइज कर सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी का फिगर, एनसीईआरटी के बॉक्स, एनसीईआरटी के वैसे बोल्ड लेटर जिससे रिलेटेड, चाहे डेफिनेशन हो, डिफरेंसेस हो, एग्जाम्पल हो, लोकेशन हो, फंक्शन हो, खास करके वैसे एग्जाम्पल्स जिसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है उस उन चीज़ों को वो रिवाइज कर सकते हैं। वैसे अंडरलाइन एनसीईआरटी का लाइन, जिस जो उन्होंने अंडरलाइन किया है, विशेष करके वैसे लाइन को जो क्वेश्चन रॉन्ग होने के कारण एनसीईआरटी के लाइन को उन्होंने अंडरलाइन किया है, वैसे लाइन को उन्हें रिवाइज लास्ट में करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो इन पार्ट को अगर वो लास्ट में रिवाइज करें तो मैं समझता हूँ कि वो कई गलतियों को होने से वो बचा सकते हैं। खास करके जब वो एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं, बिल्कुल। तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद स्टूडेंट को क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एक्साइटमेंट में या स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन को वो गलती कर देते हैं। इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा समय भी यस मिला है। यस, बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट को इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को प्रॉपर वे में वो पढ़े, क्वेश्चन में जो कीवर्ड है उसे हाईलाइट करें, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, और साथ में उसमें जो यूनिट है उसका विशेष तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी उसके कारण बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो स्टूडेंट का मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी घट जाएगा। और इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा जो दिया गया है जी। उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर वे में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन में उस टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। इस बार जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है, अगर उस 15 मिनट को प्रॉपर वे में यूटिलाइज स्टूडेंट नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है वो पीछे छूट सकते हैं। तो मैं कहूँगा सभी स्टूडेंट से कि उस 15 मिनट को प्रॉपर वे में यूटिलाइज आप करें। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन जल्दबाजी करने के कारण गलती हो जाए और लास्ट में आपका टाइम बच जाए, और इस कारण से आपको प्रॉपर वे में उस 15 मिनट को लास्ट तक अच्छे से यूटिलाइज जरूर आपको करना चाहिए। चलिए, तो आपने रंजय सर को सुना, इन्होंने उन तमाम छात्रों, लाखों छात्रों के लिए बताया कि आखिरी के 24 घंटे में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, तमाम चीज़ों को बताया है। फिलहाल हमारी तरफ से भी आप तमाम छात्रों को शुभकामनाएं हैं। कल प्रभात खबर की टीम सभी सेंटर्स पर मौजूद रहेगी। हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।